दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारा रुपया कमाएं, महीने की 1 लाख रुपया कमाएं या 2 लाख रुपया कमाएं, लेकिन कमा नहीं पाते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो यही आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न क्या है कि हम लोग तो सोचते हैं कि 1 लाख रुपया महीना कमा लेते तो हो जाता मेरा खर्चा पूरा, 2 लाख रुपया महीने कमा लेते, 50,000 रुपया महीने कमा लेते, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। अगर आप इतना सोचिएगा तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो आप लोग को क्या सोचना है ये मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी मेहनत के बदौलत ना ही आपको 2 नंबर का काम करना है। सिर्फ आपको अपनी मेहनत के बदौलत जितना रुपया आप लोग कमाते हैं उतना ही में आप अंदर से संतुष्ट होना सीखिए। क्योंकि जब आप अपने मेहनत का कमाइएगा और वही पैसा को सही जगह इन्वेस्ट कीजिएगा तो वही पैसा से आप बहुत सारे बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अगर आप सोचिएगा कि नहीं मैं डायरेक्ट 1 लाख के महीने कमा जाऊंगा तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर भी आते हैं तो यूट्यूब पर भी आपको 1 साल 6 महीने या 5 महीना जो भी है आपको टाइम देना पड़ता है। तो इसी वजह से जब भी आपको लगता है कि नहीं मैं 50,000 महीने कमाना चाहिए हमको, तो ये सब बुरी बातें आप अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि आप सोचिएगा कि मैं 1 लाख महीना कमाऊंगा या 2 लाख महीना कमाऊंगा तो आप कभी भी नहीं कमा सकते हैं। इसीलिए पहले आप सोचिए कि मैं कम से कम भी कमा रहा हूं तो उसी में मैं अपना गुजारा करूं, उसी को और मेहनत से आगे बढ़ाऊं वही काम को। तो और आप 1,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख महीने कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी तरीक़ा से। लेकिन आपको पहले जितना रुपया आ रहा है उतने में संतुष्ट रहना होगा और उसी पर मेहनत करते रहना होगा। क्योंकि देखिए, मेहनत का पैसा जो आता है, अगर 10,000 भी आता है या 5,000 या महीने के 500 रुपये भी आता है तो उसमें हम लोग को खुशी मिलती है, हम लोग को गर्व होता है कि नहीं हम लोग मेहनत से कमा रहे हैं। अगर वही 2 नंबर का पैसा बहुत सारे भी आएगा तो आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत सारे पैसा कमा रहा हूँ। अगर आप मेहनत से 500 रुपया भी कमाते हैं महीने के तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे 500 रुपया आ रहा है, अगर मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा तो हो सकता है इससे ज़्यादा रुपया भी आए। और जो लोग ये स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आगे ज़रूर बढ़ते हैं और बहुत सारे पैसे कमाते भी। ऐसा नहीं है कि नहीं कमाते हैं, लेकिन वही जितना आपको पहले मिला है उसको ही और मेहनत करके आगे बढ़ाइए। वही काम को आप सोचिएगा कि हमको डायरेक्ट मिलेगा 50,000 के महीने या 1 लाख का महीना। कहीं पे आप जाइएगा तो आपको कहीं पे भी नहीं दिया जाएगा। शुरू में आपको पहले मेहनत करना होगा, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करना होगा, तभी लोग। अगर आप कंपनी में भी जाइएगा तो आप सोचिएगा कि हमको नहीं 50,000 के महीना दो तो क्या बोलेगा, पहले अपने टैलेंट को दिखाइएगा तब ना कि हाँ तुम 50,000 लेने लायक है या नहीं है। तो सिर्फ अगर आप यूट्यूब पर भी आते हैं तो वही फॉलो करना पड़ता है, पहले ऑडियंस को एट्रैक्शन करना पड़ता है अपने ऊपर कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ लोगों को बिजनेस के बारे में, क्या लोग सीख रहे हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं लोग देख रहे हैं, तभी ना आपका चैनल ग्रो होगा, आपका चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो फिर वॉच टाइम ज़्यादा आता है तो पैसा भी ज़्यादा आता है। अगर आप सोचेगा कि नहीं मैं आज यूट्यूब चैनल ओपन किया हूँ और तुरंत ढेर सारा पैसा कमाने लगूँगा महीने के 50,000 1 लाख, तो आप कभी भी नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर आपको मेहनत करना पड़ता है, पहले आपको कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है, अपना स्किल को जो भी आपके अंदर टैलेंट है लोगों को दिखाना पड़ता है। अगर उससे संतुष्ट होते हैं ऑडियंस लोग तभी आपके चैनल पर फॉलोवर्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वॉच टाइम बढ़ते हैं, तभी आपका पैसा बढ़ता है। तो क्या होता है, ये धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे आप मेहनत करते जाते हैं वैसे वैसे आपका चैनल भी ग्रो होते जाता है। अगर आप सोच के आते कि नहीं मुझे 2 ही दिन में या 5 दिन में ग्रो करना है अपना चैनल, तो आप कभी ग्रो करिएगा नहीं कर पाइएगा, कभी भी नहीं। अगर ऐसा होता तो इतना इंडिया में बेरोज़गार क्यों होता है। सब लोग यूट्यूब चैनल पे आ जाते, कंपनी में जाते, बढ़िया बढ़िया कंपनी में, गूगल में जाते, फेसबुक में जाते, अमेजोन में जाते, बहुत ऐसे बड़ा कंपनी है जिसमें बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। तो क्या वो सब कंपनी में पैसे किन लोगों को दिया जाता है, जिनके अंदर टैलेंट है। आपको कहेगा कि कैमरा के सामने बात करने के लिए सही तरीक़ा से तो आप बात नहीं करिएगा तो आपको कहाँ से पैसे मिल जाएगा। कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ पे अगर आपके अंदर टैलेंट भी है, कैमरा के सामने आपको डर लगता है, लोगों के सामने आपको डर लगता है बात करने के लिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम रहता है, अगर आप कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप सही तरीके से वो बात को समझा नहीं पाते हैं। अगर मेरा ही एग्जांपल ले लो तो मुझे बहुत सारा चीज़, एक एग्जांपल के तौर पर लीजिए कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन मैं कैमरा के सामने सही तरीक़ा से प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ, लोगों को सही तरीक़ा से समझा नहीं रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा है टैलेंट का, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वही मेरा अपोजिट कोई दूसरा लड़का है, उसको कम ही नॉलेज है लेकिन वो जितना भी नॉलेज है उसके पास वो दूसरों को शेयर कर रहा है, वो भी बढ़िया तरीक़ा से, लोग समझ रहे हैं उसका बात, तो क्या है मेरे से बेटर वो लड़का है।
तो बस वैसा ही होता है। आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को किस तरह से लाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट बिजनेस में भी वैसा ही होता है। आपके मन में तो बहुत सारे आइडिया चलते रहते हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन आपसे होता कुछ भी नहीं है। तो क्या है, मेरे अंदर टैलेंट अंदर से है, लेकिन बाहर उसको कैसे लाना है ये मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे बाहर लाएंगे, तो ये क्या है, ये धीरे धीरे बाहर आएगा, प्रैक्टिस से बाहर आएगा। आप सोचिएगा कि जल्दी से अगर शॉर्ट टाइम में आ जाएगा मेरे अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा, तो ये कभी भी नहीं होगा। अगर मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ तो अभी कुछ और बोल रहा हूँ, 1 महीने के बाद देखिएगा तो मेरे अंदर कुछ और बदलाव होगा, मैं और अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा आप लोगों को। तो बस यही होता है। अगर आप बिजनेस भी करते हैं तो पहले आपको समय देना पड़ता है, तभी आप महीने के 20,000, 50,000, 1 लाख कमा सकते हैं। अगर आप बिजनेस किए हैं, अगर 500 रुपया भी महीने के आ रहा है तो समझिए बहुत आ रहा है, क्योंकि अपने दम पर आ रहा है। मेरे अंदर वो टैलेंट है, वो टैलेंट से मैं कमा रहा हूँ 500 रुपया भी महीना, तो मुझे खुशी होगी कि नहीं, मैं अपना मेहनत के बदौलत कमा रहा हूँ। अगर उसी पर मैं और बढ़िया से फोकस करूँगा, उस बिज़नेस को और बढ़िया तरीक़ा से प्रदर्शन करूँगा लोगों के साथ, तो वही बिज़नेस से मैं और पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन मैं शॉर्ट टाइम में सोचूंगा कि आज मैं कोई बिज़नेस खड़ा किया हूँ, तुरंत मैं ग्रो कर जाएगा मेरा बिज़नेस, तो कभी भी ऐसे नहीं होगा। बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, सिर्फ सपना में ही होता है। आप सपना में बहुत चीज़ सोच सकते हैं, लेकिन हकीकत दुनिया में आपको मेहनत करना ही होगा। और होता क्या है, इंडिया में तो आपको पता ही है कि लोग सिर्फ सपना ही देखते हैं, करते हैं कुछ ही लोग। अगर उसमें से आप ये, तो आप भी ये सब लत को छोड़ दीजिए, सपना देखना छोड़ दीजिए और अंदर से मेहनत कीजिए। मेहनत अगर आप धीरे धीरे कीजिएगा तो आप भी धीरे धीरे ज़रूर बढ़ जाइएगा। आप सोचिएगा कि शॉर्ट टाइम में मैं बढ़ जाऊंगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। ये आपका तरीका बिल्कुल भी गलत है, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको पहले बिजनेस करना है तो आपको पहले प्रॉफिट नहीं देखना है, पहले देखना है कि मैं कस्टमर को किस तरह से आकर्षित करूँगा, मैं कितना सारा स्किल बनाऊँगा अपना बिजनेस के, ताकि लोग मेरे पास आए, सामान खरीदे, या कोई भी स्टोर वगैरह डाल रहे हैं या कोई भी बिजनेस किए हैं, तो आपको पहले क्या, कस्टमर को बनाना पड़ता है। अगर कस्टमर बन गया तो समझिए आपका सक्सेसफुल बिजनेस हो गया। आप सही तरीके से बात नहीं कीजिएगा कस्टमर के सामने, आप सिर्फ सोचिएगा कि नहीं मुझे प्रॉफिट ही आना है, इसको कैसे भी लूट लेना है, एक ही ग्राहक से कैसे भी लूट लेना है, तो ऐसा बिजनेस नहीं चलेगा आपको ज़्यादा दिन तक। अगर कोई कस्टमर कम भी पैसा देता है तो उसको दे देना चाहिए, चलो भाई अगले बार में आएगा तो उससे ज़्यादा आप ले लीजिएगा तो चलेगा, वो भी खुश, मैं भी खुश। अगर आप पहले बार में ही आप बिजनेस किए, कोई कस्टमर आया, उसके पास कुछ पैसा कम हो गया, तो आप नहीं दीजिएगा सामान, तो क्या होगा, कस्टमर आपका टूट गया, तो आपका बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ अपने एरिया का, एक राशन का दुकान एक लड़का खोला, और हम लोग पढ़ते हैं जहाँ पे, वहीं पे खोला। लेकिन वो क्या, हम लोग क्या स्टूडेंट लाइफ में तो कभी भी पैसे की ज़रूरत तो हमेशा पड़ते रहता है। अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो आपको तो पता होगा कि स्टूडेंट लाइफ में तो पैसा का प्रॉब्लम होता ही है। तो क्या होता है, वो दुकान में जाता था, मैं भी जाता था, बहुत सारे लोग जाते थे, तो क्या होता था, वो जो जिसका दुकान था वो किसी को उधार नहीं देता था, प्लस में अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाता था। तो उसका आज दुकान वहाँ पे कितना साल हो गया, 4 साल हो गया, अभी तक ग्रो नहीं किया उसका दुकान, जहाँ था वहीं पे अभी भी है। लेकिन जस्ट उसके बाजू में एक और दुकान खुला, और वो उसको सिर्फ 1 साल हुआ वो दुकान का, लेकिन वो ग्रो कर गया। तो क्या था, वो जो शॉपकीपर था उसका व्यवहार बढ़िया था, उसका बोल चाल बढ़िया था, लोगों के साथ बढ़िया से पेश आता था। अगर किसी के पास कुछ पैसे कम भी है तो उसको उधार दे दिया करता था, तो इसी वजह से उसका बिजनेस ग्रो कर गया। अगर आप भी सोचिएगा कि नहीं मैं किसी को उधार नहीं दूंगा, तो कभी ग्रो करता हो, कभी भी नहीं। और जो नहीं देता था, बढ़िया से बोल चाल नहीं करता था, कस्टमर के साथ पेश नहीं आता था बढ़िया से, वो अभी भी वहीं पे पड़ा है, कभी भी वो ग्रो नहीं कर सकता है, जैसे कि तैसे ही है, और दुकान वो बंद भी करने वाला है। तो बस आप लोग भी समझ जाइए कि शॉर्ट टाइम में पैसा नहीं कमाना है, पहले आपको मेहनत करना है, अपने ऊपर जो भी है अपने ऊपर मेहनत कीजिए, बिजनेस के ऊपर मेहनत कीजिए, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। जब आपके अंदर टैलेंट भरपूर हो जाएगा, आप बिजनेस में मन लगाइएगा, मेहनत कीजिएगा, तो पैसा अपने आप आएगा। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल में डाटा बहुत कम देता है, 2 GB डाटा, तो ज़्यादा वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को अपलोड नहीं हो पाएगा रोज़ का वीडियो, तो इसीलिए छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।